हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस। स्वागत आप सब लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की जो वीडियो रहेगी वो हमारी हिस्ट्री के टॉपिक विजयनगर साम्राज्य के ऊपर रहेगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। विजयनगर साम्राज्य क्या है, इसके कौन कौन से वंशज थे, क्या विजयनगर की उपलब्धियाँ थी और विजयनगर का पतन किन कारणों के से हुआ था। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं विजयनगर साम्राज्य क्या था। विजयनगर साम्राज्य, जिसे कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, एक शक्तिशाली दक्षिण भारतीय साम्राज्य था जो 1336 से 1646 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। इसकी स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर प्रथम और बुक्का राय, जो संगमा राजवंश के भाई थे। साम्राज्य की राजधानी विजयनगर थी, जो वर्तमान कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी के खंडहरों के पास स्थित थी। और विजयनगर साम्राज्य के कुछ मुख्य पहलू इस प्रकार हैं। संस्थापक हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम, ये मैंने आपको भी बताया था। पूंजी विजयनगर हम्पी के पास। अवधि 1336 से 1646 ईस्वी। राजवंश 4 राजवंशों द्वारा शासित हुआ था विजयनगर साम्राज्य। संगम वंश, सालुवा वंश, तुलुवा वंश और अराविद वंश। ये जो चार राजवंश हैं, इनके ऊपर अभी आगे आपको डिटेल वीडियो मिलेगी। इसी वीडियो में डिटेल में आपको ये राजवंश क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं। भौगोलिक पहुंच, इसमें आधुनिक ओडिशा और कृष्णा और कावेरी नदी घाटियों के कुछ हिस्से सहित दक्षिण भारत का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। संस्कृति, कला, साहित्य और वास्तुकला में उन्नति की तथा कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत और तमिल साहित्य में उल्लेखनीय योगदान दिया। गिरावट, आंतरिक संघर्ष, उत्तराधिकार विवाद और 1565 में तालीकोटा की लड़ाई ने साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। नेक्स्ट है परंपरा। विजयनगर के खंडहर, जो अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, इसके ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व के प्रमाण हैं। उल्लेखनीय शासक, तुलुव राजवंश के एक प्रमुख राजा कृष्णदेवराय को कला, साहित्य और सैन्य उपलब्धियों में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये कुछ मुख्य पहलू थे। अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य के राजवंश। जो 4 राजवंश मैंने अभी आपको पीछे बताए थे कि विजयनगर साम्राज्य को 4 राजवंशों द्वारा शासित किया गया था, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। विजयनगर साम्राज्य पर 4 मुख्य राजवंशों ने शासन किया: संगम वंश, शुलुवा वंश, तुलु वंश और अराविद वंश। अभी इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं विजयनगर साम्राज्य के राजवंश। संगम वंश ने 1336 से 1485 ईस्वी तक शासन किया। अब आते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का राय ने की थी, जो संगम के पुत्र थे। इस राजवंश ने साम्राज्य की नींव रखी और इसका विस्तार किया। हरिहर प्रथम इस वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और हम्पी को अपनी राजधानी बनाया। तो जो जैसा कि हमें पता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, तो हरिहर बुक्का संगम के पुत्र थे, तो इसे संगम वंश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सलुवा राजवंश। इन्होंने 1485 से 1505 ईस्वी तक शासन किया। इस राजवंश ने सेना और प्रशासन को बहुत मजबूत किया। ठीक है, थर्ड आते हैं तुलुव राजवंश। इन्होंने 1505 से 1570 ईस्वी तक शासन किया। यह राजवंश कृष्णदेवराय के अधीन अपने स्वर्ण युग में पहुंचा। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासकों में से एक थे। फोर्थ एंड लास्ट है अराविदु राजवंश। अराविदु राजवंश ने 1570 से 1646 ईस्वी तक शासन किया। यह राजवंश तालीकोटा के युद्ध के बाद कमजोर हो गया और जो विजयनगर साम्राज्य है वो पतन की ओर चला गया। अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य की कुछ उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियां बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने साहित्य, कला, वास्तुकला और संगीत को बढ़ावा दिया। राजा कृष्णदेवराय स्वयं एक महान विद्वान और कवि थे।
उन्होंने तेलुगु और संस्कृत में कई ग्रंथों की रचना की। विजयनगर शासकों ने विभिन्न भाषाओं के साहित्य को संरक्षण दिया। तो आ जाते हैं इनकी साहित्यिक उपलब्धियाँ। ठीक है, साहित्य। विजयनगर शासकों ने तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत भाषाओं के साहित्य को प्रोत्साहन दिया। नेक्स्ट है, राजा कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यदा और संस्कृत में जाम्बवंती कल्याणम नामक पुस्तकों की रचना की। किन्होंने की? कृष्णदेवराय ने। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे बन रहा है कि जो विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय ने कौन सी 2 पुस्तकों की रचना की। तो तेलुगु में अमुक्तमाल्यदा और संस्कृत में जाम्बवंती कल्याणम नामक पुस्तकों की रचना की। या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं एग्जाम्स में कि अमुक्तमाल्यदा या जाम्बवंती कल्याणम नामक पुस्तकों के रचनाकार कौन है। तो कृष्णदेवराय। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि अमुक्तमाल्यदा कौन सी भाषा में लिखी गई है और जाम्बवंती कल्याणम कौन सी भाषा में लिखी गई है। उनके राजकवि पेडना ने मनुचरित्र और हरिकथा शरणम जैसी पुस्तकें लिखी। वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायन और उनके भाई माधव भी विजयनगर के शासन से संबंधित थे। शायन ने 4 वेदों पर टीकाएं लिखी। कन्नड़ में कुमार वाल्मीकि ने 13वें रामायण की रचना की। कुमार व्यास ने कन्नड़ में महाभारत की रचना की। विठल नाथ ने भगवत पुराण का कन्नड़ में अनुवाद किया। नेक्स्ट आते हैं कला और वास्तुकला। विजयनगर शासकों ने मंदिर, महल और टैंकों सहित प्रभावशाली वास्तुकला विकसित की। उन्होंने स्थानीय दक्षिण भारतीय शैलियों के तत्वों को कुछ इस्लामी प्रभावों के साथ मिलाया। प्रमुख वास्तुशिल्प विशेषताओं में जटिल नक्काशीदार स्तंभ, बड़े मंदिर परिसर और तमिल संतों को समर्पित मंदिर शामिल थे। कृष्णदेवराय ने हजारा और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किया। ठीक है, तो कला और वास्तुकला का भी विजयनगर साम्राज्य में बहुत महत्व था। हम्पी में विठल मंदिर और हजारा राम मंदिर विजयनगर वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मंदिरों की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्य प्रदर्शित किए गए थे। विजयनगर वास्तुकला में राय गोपुरम या प्रवेश द्वारों का निर्माण, मंदिर परिसर में नक्काशीदार स्तंभों के साथ कल्याण मंडपम, गर्भगृह और अम्मन मंदिर शामिल थे। ठीक है, हम्पी में विठल मंदिर और हजारा राम मंदिर विजयनगर वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण थे। मंदिरों की दीवारों पर रामायण और महाभारत से संबंधित दृश्य या चित्र बनाए गए थे। और विजयनगर वास्तुकला में राय गोपुरम और प्रवेश द्वारों का निर्माण, मंदिर परिसर में नक्काशीदार स्तंभों का निर्माण, मंडप और गर्भगृह का निर्माण शामिल थे। अब आते हैं संगीत। विजयनगर काल को कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति के लिए जाना जाता है। पुरंदरदास को रुद्र वीणों की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। भरतनाट्यम को बढ़ावा दिया गया। यक्षगान एक लोकप्रिय नृत्य नाटक मंदिर की दीवारों से जुड़ा हुआ था। अन्य सांस्कृतिक योगदान। विजयनगर शासकों ने विभिन्न धर्मों के लोगों को संरक्षण दिया। इससे भारत में एक समावेशी संस्कृति के निर्माण को बढ़ावा मिला। विजयनगर साम्राज्य ने व्यापार और व्यवसाय में सुधार किया। यह विभिन्न सभ्यताओं के मिश्रण के रूप में कार्य किया। अब आ जाते हैं लास्ट की, विजयनगर साम्राज्य का पतन किन कारणों से हुआ या विजयनगर साम्राज्य का अंत किन कारणों से हुआ। विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर की हार हुई और इसके परिणाम स्वरूप साम्राज्य कमजोर हो गया और अंततः विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो आइए जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण। तालीकोटा का युद्ध 1565 में दक्कन सल्तनतों के गठबंधन ने विजयनगर पर हमला किया। तो तालीकोटा का युद्ध क्या था कि 1565 में हुआ था। ये दक्कन सल्तनतों के गठबंधन ने विजयनगर पर हमला किया। इस युद्ध में विजयनगर की हार हुई और राजधानी को लूटा गया और नष्ट कर दिया गया। राजधानी को लूट के नष्ट कर दिया गया। जब राजधानी ही नहीं रहेगी तो साम्राज्य तो कमजोर होना ही था।
इसलिए विजयनगर साम्राज्य पतन की ओर चला गया। आंतरिक कलह। विजयनगर साम्राज्य में आंतरिक कलह और संघर्ष भी थे जो इसकी कमजोरी का एक अन्य कारण बने। थर्ड है हमारा विदेशी आक्रमण। साम्राज्य को पड़ोसी राज्यों और विदेशी शक्तियों के आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा, जिसका भी विजयनगर साम्राज्य पर बुरा प्रभाव पड़ा और पतन में योगदान मिला। सैन्य दुर्बलता। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की हार ने उसकी सैन्य दुर्बलता को उजागर किया, जिससे उसका पतन हो गया। यानी कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की हार उसकी सैनिक दुर्बलता के कारण भी हुई और जिसकी वजह से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। हालांकि कुछ हिंदू राजवंशों की परंपरा लगभग 100 वर्षों तक जीवित रही। तो मुख्य रूप से तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य पतन की ओर चला गया था, लेकिन कुछ हिंदू राजवंशों की परंपरा लगभग 100 वर्षों तक भी जीवित रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सब लोगों को विजयनगर साम्राज्य अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है अगर तो आप लोग कमेंट्स कर देना, ठीक है। एंड